अस्सलाम वालेकुम जी। MY के न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सरीना चौक में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में ही कुछ ही फासले पर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग्स भी हैं। और ये चौक जो है वो मेन चौक है जो कि अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था। लेकिन सहूलत मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, ये गुज़िश्ता रात की जो मानसून की पहली बारिश थी, उस बारिश से जो है वो ये ज़मीन में धंस गया था। ये पुल ये तकरीबन आज से कुछ 2-4 माह पहले ही जो बनाया गया था। ये बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर इस जगह में ट्रैफिक की रवानगी में बड़ी मुश्किलात होती थी, अवाम की सहूलत के लिए ये बनाया गया था। लेकिन इसमें जिस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, ये आप देख भी सकते हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये जो है वो हमारे जो आप देहातों में देख सके तो वहां पे छोटी छोटी गलियों में ये सरिया और ये मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतना बड़ा पुल, इतनी बड़ा मेन जगह जहां पे दिन को हजारों लाखों गाड़ियां यहां से गुजर की जाती हैं, तो ये कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान बनता है। जिस किस्म का यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, अगर अवाम की सहूलत के लिए ये चीजें बनाई जाती हैं तो फिर अवाम को सहूलियात मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी इस पे इतना टाइम भी 2-4 माह हुए इसको, और ये पहली मानसून की बारिश थी। ये सितंबर या फिर कोई दिसंबर का महीना नहीं है, बल्कि ये जून जुलाई चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त जून की बारिश ने जो है वो आवाम की हुकूमत की कारकर्दगी खोल दी है। इस पर जो लागत आई थी वो 4.2 अरब रुपए इस पुल पर लागत आई। इसके साथ साथ जो है वो इसका जो टाइम पीरियड रखा गया था वो 2 माह का रखा गया था, 60 दिनों का रखा गया था। लेकिन कुछ हडल्स की वजह से जो है वो ये 80 से 82 दिनों तक चला गया। लेकिन फिर भी ये जिस किस्म का बनाया गया है, आप देख भी सकते हैं इस वक्त यहाँ से जो है वो बड़े मेन जगहों को, रावल डैम का रास्ता यहाँ से आता है। और अगर कैमरामैन मेरा यहाँ से दिखा सके तो यहाँ से ये अपारा G6 को रास्ता जाता है। इस तरफ से जो है वो सेक्रेटेरिएट की तरफ रास्ता जाता है और ये कोहिसार, मलका कोहिसार की तरफ रास्ता जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो दूर अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल ये बनता है, F8 का अंडरपास हो या फिर सरीना चौक का अंडरपास हो, ये इस किस्म का क्यों बनाया जाता है कि ये एक ही बारिश से हुकूमती कारकर्दगी का भी पोल खोल दे और अवाम को जो आप सहूलियात देते हैं वो सहूलियात भी प्रॉपर तरीके से अवाम उसको अडॉप्ट ना कर सके। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इसकी साइड्स थी वो भी बिल्कुल जो है वो जमीन में धंस चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, पाकिस्तान का झंडा जो आपको नजर आ रहा है, इसके साथ ये रोड सीधा रावल डैम की तरफ जाते हैं। इसके साथ एक छोटा सा हिस्सा है वो भी जमीन में धंस चुका है गुज़िश्ता रात की एक बारिश से। और जो 4.2 अरब रुपए अवाम का टैक्स का पैसा इस पर लगाया गया था, वो मैं समझता हूँ कि अवाम के टैक्स के पैसों का ज़िया है। जिस किस्म के यहाँ पर मटीरियल लगाकर इसको बनाया गया था। और अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जिस किस्म की मुरम्मत की जा रही है, ये आप देख भी सकते हैं कि क्या एक बच्चों का खेल दिखाई दे रहा है। जिस किस्म का यहाँ पर ये मटीरियल डाला जा रहा है, ये आप देख भी सकते हैं मटीरियल का और जिस किस्म का यहाँ पर वो सीमेंट और जो सरिया लगाया जा रहा है, ये भी जो है वो अगर इसके बाद एक और बारिश हो जाती है तो ये मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़मीन में धंस जाएगा और ये अवाम के टैक्सों का ज़िया है। और इसके साथ साथ जो अवाम की सहूलियत के लिए यहाँ पे बनाया गया था, अब यहाँ से ट्रैफिक को तमाम तर रास्ते जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक की रवानगी बिल्कुल दूसरे रोड से जारी है। और इसके साथ साथ जो है वो आप अवाम के टैक्स का पैसा ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना हो कि अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो ज़िया जाए। जिस तरीके से पहले तैयब अर्दोगान के अंडरपास के ज़रिए से अवाम का पैसा का ज़िया हुआ, और अब जो है वो ये सरीना चौक के में जो आपने पुल बनाया था 4.2 अरब रुपए का, और अब जो है वो एक ही बारिश से जो ज़मीन में धंस चुका है, ये अवाम पर छोड़ते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।